अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमद सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतअल्लिक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह शवाल मुकर्रम है और आज के जुम्मतुल मुबारक की गुफ्तगू उम्मत मुस्लिमा की एक अज़ीम हस्ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस शेखुल मुहद्दिसीन इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयदना इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत तय्यबा के हवाले से होगी। मालिक दो जहां इन नेक और पाक हस्तियों का सदका हम सब को दीन इस्लाम पे पुख्तगी नसीब फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह मेरे खुलाफा पे रहम फरमा। अर्ज़ की गई आपके खुलाफा कौन हैं? फरमाया कि मेरे बाद आएंगे और मेरी अहादीस को रवायत करेंगे, लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया और सबब बनेंगे। हज़रत साबित इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत ज़िक्र की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, तुम मुझसे सुनोगे फिर तुमसे सुना जाएगा, और फरमाया फिर जो तुमसे सुनेंगे उनसे आगे सुना जाएगा। यानी ये लोग उम्मत मुस्तफ़ा के वो सतून हैं कि जिनके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के बाब हम तक पहुँचे हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेशक ये इल्म यानी इल्मुल असनाद ये दीन है, तो तुम देखो कि अपना दीन किस से ले रहे हो। कुछ लोग ना आइम्माए मुज्तहिदीन के हवाले को और उन पर एतमाद करने को शख्सियत परस्ती करार देते हैं, और वो लोग ये एतराज़ करते हैं, कहते हैं जी दीन सिर्फ़ कुरान की नस का नाम है या अहादीस मुतहरा के मतन का नाम है। और इमाम इब्ने सीरीन ने इस तसव्वुर की नफ़ी कर दी। मतन वो है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कलिमात सादिर हुए, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया, सहाबाए किराम ने उसको देखा और उसको आगे बयान कर दिया। ये इसको कहते हैं हदीस की ज़ुबान में मतन, यानी हदीस का जो असल मतन है या असल अल्फाज हैं, जो असल हरूफ हैं, इसको मतन हदीस कहते हैं। और एक होती है सनद। सनद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात में से एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होता। सनद सिर्फ़ सुनने वालों के नाम होते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़लाँ सहाबी ने सुना, उस सहाबी से फ़लाँ ने सुना, ताबी ने सुना, ताबी से तबा ताबी ने सुना, उनसे आगे फ़लाँ ने सुना, फ़लाँ ने सुना, फ़लाँ ने सुना। ये जो सिलसिला चलता आता है एक दूसरे से सुनने का, इन नामों को इल्मुल असनाद कहा जाता है।
और इन अस्मा के अंदर ना दीन का कोई हुक्म होता है, ना फ़र्ज़ होता है, ना वाजिब का बयान होता है, ना सुन्नत का बयान होता है, किसी शरीयत मुताहरा के हुक्म का बयान नहीं होता। लेकिन इमाम इब्न सीरीन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमा रहे हैं कि इन नामों का याद करना और इन नामों की फहरिस्त के इल्म को सीखना ये भी दीन है। अब देखें ना, हमारी समझ के मुताबिक दीन शुरू होता है मतन हदीस से, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा या सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का नज़रिया देखें, इमाम इब्न सीरीन ने बताया है कि तुम जिसे दीन समझ रहे हो उस दीन का दारो मदार तो इन शख्सियतों पे है। वो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ है। बताया है इमाम इब्न सीरीन और इमाम मुस्लिम जैसी शख्सियात ने कि जिसको तुम दीन समझते हो उस दीन का दारो मदार इन शख्सियतों पे है, इन अल्लाह के नेक बंदों पे है। अगर यही काबिल एतमाद न रही तो तुम्हारा दीन काबिल एतमाद कैसे रहेगा। और इस मामले में हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है कि आपको मैंने अर्ज़ की ना, साबका उम्मतों के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। जिस मेहनत और जिस जुस्तजू और जिस तड़प और जिस एहतियात के साथ इस उम्मत ने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल अमल, हजूर की अदाओं को, हजूर के किरदार को, हजूर की सीरत को, हजूर के चेहरे को, हजूर की रीश मुबारक को, हजूर की जुल्फ़ मुबारक को, हजूर के चलने के अंदाज़ को, हजूर के बोलने के अंदाज़ को, मेरे पाक नबी के सोने को, मेरे पाक नबी के उठने को, हजूर के गज़वात को, हजूर के क़याम को, हजूर के मक्के को, हजूर के मदीने को, जिस तरीके से इस उम्मत ने जमा किया है, साबका उम्मतों के अंदर इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। और फिर जितनी एहतियात बरती गई है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, आपने ये वाक़या सुना है कि एक बुज़ुर्ग कितने मील का सफ़र करके सिर्फ़ एक हदीस लेने के लिए गए, और आगे जिस मुहद्दिस के पास गए तो उन्होंने झोली ऐसे पकड़ के ना अपने घोड़े को बुला रहे थे कि आ तुझे, जैसे जानवर को बुलाया जाता है कि तुझे दाना खिलाऊं। तो वो बुज़ुर्ग जो हदीस पाक पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने देखा तो झोली खाली थी, घोड़ा आया तो उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। तो आप फरमाने लगे, आप ना कहा जी ठीक है हज़रत सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, अब मैं चलता हूँ। कहा भी किधर आए थे और इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? कहा हुज़ूर आया तो हदीस पाक लेने था, फिर मैंने सोचा कि जो बंदा घोड़े से और जानवर से झूठ बोल सकता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस के मामले में भी झूठ बोल सकता है। इतनी एहतियात उन लोगों ने की है। बल्कि आज जिस शख्सियत का तारुफ मैं आपके सामने पेश करूँगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना एक कश्ती पे सफ़र कर रहे थे समंदर के अंदर। दौरान सफ़र, चूँकि आप बहुत बड़े ताजिर थे, आज तो मौलवी के कपड़े अच्छे हों तो लोग ना एतराज़ शुरू कर देते हैं कि लगता है मौलवी ने कोई कपड़ा मारा। तो वो हमारे जो आइम्मा असलाफ थे, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत बहुत बड़े ताजिर थे। 10,000 सोने की अशरफियाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ लेके जा रहे थे तिजारत के लिए। इस दौर के हिसाब से वो कितनी ख़तीर रकम होगी। चांदी नहीं, सोने के सिक्के थे उनके पास 10,000। वो लाखों करोड़ों के हिसाब से उसकी मालियत बनती है। तो आप ना कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो एक बंदा बैठा हुआ था, उसने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ारी वज़ाकता देखा एक बंदा दरवेश है, आलिम बंदा है, मौलवी बंदा है, और इसके पास पैसे इतने ज़्यादा हैं, उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने कहा कि भाई मैं ना इस बंदे पे इल्ज़ाम लगाता हूँ और इसका माल हथियाने की कोशिश करता हूँ, इस पे तो कोई भी एतबार नहीं करेगा कि मौलवी के पास इतने पैसे किधर से आए। उस बंदे ने थोड़ी देर गुजरी तो उसने शोर मचा दिया, उसने कहा मेरे पैसे गुम हो गए, और उसने साथ मालियत भी बताई कि इतने सोने के सिक्के थे मेरी थैली के अंदर, वो थैली गुम हो गई है। असल उसका मकसद ये था कि तलाशी होगी सारी कश्ती की और वो पैसे निकलेंगे मौलवी से, और जब इनसे पैसे निकलेंगे तो मैं इन पैसों पे काबिज़ हो जाऊंगा और ये बेचारा रुसवा भी होगा। तो जब पूरी कश्ती की तलाशी ली गई बसमेत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के,
तो सोने का एक सिक्का भी नहीं निकला। वक़्त गुज़र गया, वो बंदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आके बैठा और आके कहने लगा, हज़रत सोने के सिक्के तो मैंने आपके पास देखे थे लेकिन अब नज़र नहीं आए, तलाशी लेने के बावजूद आपके पास से नहीं मिले, हज़रत वो गए किधर है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया जब तूने शोर मचाया था ना, मुझे शक पड़ गया था कि एतराज़ मुझी पे आना है और तू असल में तेरी नीयत मेरे पैसे हथियाने की है। उसने कहा हज़रत फिर किया क्या? फरमाया मैंने सारे उठा के समंदर में फेंक दिए। कहा हज़रत इतनी बड़ी रकम आपने समंदर में फेंक दी? फरमाया इस वजह से कि मैं हदीसें बयान करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुझसे उम्मत तक ये ज़ख़ीरा पहुँचना है। अगर वो मुझसे बरामद हो जाती तो अगरचे मैंने वो चोरी नहीं की थी लेकिन एक मुझ पे इल्ज़ाम तो लग जाना था ना, और क़यामत तक लोगों ने कहना था इस बंदे से हदीस हम क्यों लें कि जिस पे चोरी का इल्ज़ाम है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मामले के अंदर कितनी एहतियात, इतनी ख़तीर रकम उन्होंने समंदर के अंदर फेंकना गवारा कर लिया लेकिन अपनी ज़ात पे चोरी की तोहमत को बर्दाश्त न किया। इमाम इब्ने सिरीन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीन का दारो मदार असल वो इन औलियाए उम्मत पे है, ये इन अफराद पे है कि जिनके ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल और अमल उम्मत तक पहुँचा। और इससे ये भी पता लगा कि दीन दर हकीकत वही है जो औलियाए उम्मत और असलाफ़ उम्मत के ज़रिए से हम तक पहुँचता है। जो कहते हैं ना डायरेक्ट हमने दीन जो है वो कुरान हदीस से लेना है, तो वो जो है वो इस कौल की नफ़ी कर रहे हैं। और वो फिर हदीस डायरेक्ट कैसे लेंगे? वो कुरान मजीद, कुरान रशीद में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ऐलान किया, और तौहीद यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। और उस तौहीद को बयान करने से पहले रब्बे कायनात ने सनद का जिक्र किया, शख्सियत का जिक्र किया, और अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब आप कह दो कि अल्लाह एक है। हालांकि वो ख़ुद भी कह देता मैं एक हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि डायरेक्ट नहीं पहुँचना, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब के ज़रिए से जो तौहीद तुम मानोगे असल तौहीद भी वही काबिल एतमाद होगी। बात जो है ये तफसीर बनती है उसकी कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हर नमाज के अंदर जो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। और याद रखें ये चीज़ यानी शख्सियात जो हैं ये इतनी अहम है। मैंने अर्ज़ की कि उलमा ने इनका इल्म सीखने को दीन करार दिया है। सफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इल्मुल असनाद ये मोमिन का असला है, अगर उसके पास असला नहीं होगा तो वो किससे लड़ेगा। यानी ये शख्सियात जो हैं ये इतनी अहम है दीन के अंदर। इमाम इब्ने माजा ने ना एक सनद ज़िक्र की और आप फरमाते हैं कि शेख इब्ने अबी सालेह फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद मतन नहीं, यानी असल हदीस शुरू हो रही है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान मारिफतुम बिल क़ल्ब, असल हदीस पाक यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन इससे पीछे जो बुज़ुर्गों के नाम हैं और ये सारे के सारे अहले बैत अतार हैं, ये सारी अहले बैत अतार के अफराद हैं। बाप ने अपने दादे से, उसने जब वो अपने बाप से, उसने अपने बाप से, और मौला अली शेर खुदा तक ये सनद पहुँची। तो इमाम इब्ने माजा फरमाते हैं कि शेख इब्ने अबी सालेह फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद को अगर किसी मजनू पे पढ़ दिया जाए, जिस पे जिन का दौरा पड़ा हो या जिस पे जनून हुआ हो, तो फरमाते हैं अल्लाह ताला इस सनद की बरकत से, हदीस नहीं इस सनद की बरकत से अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। अब अंदाज़ा करें कि ये अब इसमें ना हदीस पास सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों के नाम है और अल्लाह के नेक बंदों के नामों की बरकत इतनी, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इसे आप अंदाज़ा करें कि उम्मत पे कितना बड़ा एहसान इन लोगों का है जिन्होंने अहादीस मुताहरा का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके हम तक पहुँचाया। और आज जिस हस्ती का ज़िक्र खैर हम करेंगे वो मैंने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस का लक़ब आपको दिया जाता है, शेखुल मुहद्दिसीन भी आपको कहा जाता है, इमामुल मुहद्दिसीन भी आपको कहा जाता है। और आपकी जो किताब मुस्तताब है सही बुखारी शरीफ, असल में इसका नाम अल जामे लिस सही है और ये अवाम के अंदर मशहूर बुखारी शरीफ के नाम से हो गई। असल इसका नाम अस सही है, अल जामे लिस सही, ये इस किताब का असल नाम
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रखा था। बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की निस्बत से ये किताब उन्हीं के नाम से मशहूर हो गई और आज तक उम्मत इस किताब को बुखारी शरीफ के नाम से जानती है। और ये वो किताब है कि जिसको असहल किताब बाद किताबिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के कुरान मजीद कुरान रशीद के बाद जो किताब उम्मत का इजमा है कि जो सबसे सही तरीन किताब है वो इमाम बुखारी की सही है, यानी बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम है आज किसी को नहीं पता। उलमा जानते हैं, तुलबा जानते हैं, जो आज जो दीनी मदारस के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो जानते होंगे, या जो दीन का ज़ौक़ रखते हैं वो जानते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर, अपने वतन बुखारा शरीफ की निस्बत से बुखारी हैं और उसी निस्बत से आप आवाम के अंदर मशहूर हो गए और इतना मशहूर हुए कि आपका असल नाम ही छुप गया। आपका असल नाम मोहम्मद है रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बिन बरदिस्बा। ये बरदिस्बा ये जो है वो आपके आबाई इलाके के अंदर किसानों को कहा जाता था। आपकी पैदाइश 13 शवालुल मुकर्रम को हुई, यानी आज 15 शवाल शरीफ है और 13 शवालुल मुकर्रम जुम्मतुल मुबारक का दिन सन 194 हिजरी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शहर के अंदर पैदा होते हैं और सन 256 ईस्वी यानी 62 साल की उम्र में 62 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईद उल फितर की रात को, यानी जिस दिन चांद चढ़ा यकम शवालुल मुकर्रम का, उस रात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होता है। यकम शवालुल मुकर्रम यानी ईद उल फितर के दिन नमाज ज़ोर के बाद आपकी तदफीन समरकंद के नज़दीक खरतंग नामी एक बस्ती के अंदर जहां आपका विसाल होता है और वहीं पे आपकी तदफीन होती है और वहीं पे आज तक आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इमाम इब्न असाकर, इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रवायत किया है कि इमाम बुखारी बचपन के अंदर नाबीना हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा वलिया कामिला थी और साबिक करामत थी। बचपन में आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया था, यानी इमाम बुखारी बचपन के अंदर ही यतीम हो गए थे। यतीमी की हालत में आपने बचपन गुजारा था और आपकी वालिदा माजिदा ने अपने बच्चों को बड़ी खुददारी के साथ पाला और मैंने अर्ज़ की कि वलिया कामिला थी, बाकरामत थी, साबिक करामत बीबी थी। और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबीना हो गए तो आपने बड़ी दुआएं की, बड़े इलाज भी करवाए। हकीमों ने जवाब दे दिया, उसने कहा कि ये ना नज़र पीछे से ही ख़त्म हो गई है, यानी वह नूर ही ख़त्म हो गया है। आपकी वालिदा माजिदा अम्मा साहबा ने मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह ताला की बारगाह में इतना रोई, या अल्लाह मेरे बेटे को आँखें अता कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को नूर अता फरमा। तो इमाम ज़हबी, इमाम इब्न असाकिर, इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोती रोती आप सो गई, इधर आँख लगी और ख्वाब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर आए और आके कहने लगे, ओ जाहिदा बीबी, यार कितनी वो नेक बीबी होगी जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ादा बीबी कह रहे हैं। कहने लगे, ओ जाहिदा बीबी उठ और देख, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखें अता कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह। आज ना कुछ लोग इमाम बुखारी का बड़ा नाम लेते हैं लेकिन करामात का इनकार करते हैं। मेरे भाई, अगर इमाम बुखारी को मानना है फिर करामत को मानना पड़ेगा, क्योंकि इमाम बुखारी की सारी जिंदगी का मदार ही इस करामत के ऊपर है। आपकी वालिदा माजिदा रो के सोती हैं, ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ जाहिदा बीबी उठ और देख, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखें अता कर दी हैं। आपकी अम्मा साहबा फरमाती हैं, मैं उठी और उठ के जब अपने बेटे को बेदार किया, जिसको सुलाया था तो नबीना था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से जब मेरे बेटे ने आंखें खोली तो अल्लाह ने उसको आंखों का नूर अता फरमा दिया।
बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पे हराम कर दिया कि वह नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के सारे नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं और हम लोगों की कब्र हमें कैद कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला के नबियों की कब्रों ने उनको कैद नहीं किया। अल्लाह के नबी जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, पूरी कायनात के अंदर तसर्रुफ फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं फैज़ अता फरमाते हैं। ये तो हर नबी की शान है, तो फिर मेरे नबी की शान, फिर मेरे नबी का मकाम जो इमामुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके कुल नबी मुक्तदी हैं और कुल नबियों की इमामत जिनका हिस्सा है, जो खातमुल अंबिया हैं और जिनके सदके रब्बे कायनात ने कुल कायनात को वजूद अता फरमाया है। उस हस्ती का मकाम मर्तबा, उसका फिर अंदाज़ा कौन कर सकता है। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आप ज़िंदगी को देखें, आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र में अभी मैं पढ़ता था, मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ मैं हजूर की हदीसों को याद करूं। फरमाते हैं 10 साल की उम्र थी या इससे भी छोटी थी। आज ना कई अहबाब वो आके मुझसे मशवरा करते हैं, कहते हैं जी दिल तो साडा है वे कि अपने बच्चे को असा ना दीन वाले पासे लाना है, पर मौलवी साहब ये बच्चा है और पूछा जाए जी कितनी उम्र हो गई है, ये तो 12 साल है। भाई आज जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है ना, 14 साल 15 साल के बाद बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो बागी हो जाता है। अब तो उम्र है कि बच्चे को इब्तदा से ही दीन की तरफ राग़िब किया जाए। इमाम बुखारी फरमाते हैं 9-10 साल की उम्र थी, फरमाते हैं 10 साल या इससे कम मेरी उम्र थी जब मैं मकतब जाता था, मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि यार दूसरे इल्म छोड़ो, रसूलुल्लाह की हदीसें याद करूँ। 1 साल के बाद फरमाते हैं कि एक दिन ना उस्ताद साहब एक हदीस बयान कर रहे थे और हदीस बयान करते करते उनसे सनद में तसामो हो गया, गलती हो गई। मैंने कहा उस्ताद जी ये सनद आपने गलत बयान की है, तो वो ना थोड़ा गुस्से में आगे कहने लगे 11 साल का बच्चा मुझे टोक रहा है, अभी साल पहले तू मदरसे में आया है और तू इतना उस्ताद हो गया कि अपने ही उस्ताद पे तो उंगली उठा रहा है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर इल्म किसी की मेराज तो नहीं है, आपके पास अगर असल नुस्खा है तो आप जाएं, असल नुस्खे से जाके देखें। वो उस्ताद साहब अंदर गए, जाके असल नुस्खा अपने संदूक से निकाला और खोल के जब देखा तो जैसे इमाम बुखारी ने फरमाया था वैसे ही था। अब मैं बारहा ये अर्ज़ करता हूँ कि पुराने लोग जब इख्तिलाफ रखते थे ना, तो इख्तिलाफ रख के दिलों में हसद नहीं रखते थे। आज हम लोगों ने इख्तिलाफ का हुस्न बर्बाद करके रख दिया है। जो बंदा इख्तिलाफ करता है उसकी कोशिश होती है बस मैं सच्चा हूँ बाकी सारी दुनिया झूठी है। हालांकि अगर उसकी इल्मी हैसियत को देखें तो ज़ीरो भी नहीं होती। लेकिन आप देखें इमाम बुखारी जिनसे हदीस पढ़ रहे हैं वो कितने बड़े आलिम होंगे, लेकिन जब 11 साल का बच्चा उनको टोक रहा है और कहते हैं हजरत आपने सनद गलत बयान की है, अब उन्होंने देखा जाके कि वाकई सनद के अंदर गलती हुई थी और वो आके बग़ैर किसी शर्मिंदगी के उन्होंने 11 साल के बच्चे के सामने जाके बड़ी आजिज़ी के साथ कहा कि बेटा तूने सही कहा था, मुझसे गलती हो गई है, अब अपने कलम से मेरे नुस्खे के ऊपर इसकी तसहीह कर दे, इसको सही कर दे। और यानी 10-11 साल की, और मैंने अर्ज़ की ना अल्लाह पाक ने इन लोगों को चुना होता है, ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं और चुने हुए ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला बचपन से ही उनको क़ुव्वत हाफिज़ा भी कमाल की अता करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस के पास हदीस पढ़ने के लिए गए और जो इनके साथ पढ़ने के लिए इनके तालिब इल्म गए थे, इकट्ठे 8-10 बंदे जितने भी जाते थे वो सारे के सारे अहादीस को लिखते थे, इमाम बुखारी कोई नहीं लिखते थे। उन लोगों ने 15,000 अहादीस लिख ली और इमाम बुखारी ने एक भी नहीं लिखी। और चंद दिनों के बाद वो कहने लगे मोहम्मद बिन इस्माइल तू तो वक़्त बर्बाद कर रहा है, तू आता है और अहादीस को लिखता भी नहीं, और हमने तो देख 15,000 अहादीस का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया है। इमाम बुखारी मुस्कुराए और कहने लगे लाओ अपनी किताब जहाँ पे तुमने लिखी हैं। वो किताब लेके आए, आपने फरमाया इसको खोल के सामने बैठ जाओ और फिर मैं सुनाता जाता हूँ तुम सुनते जाओ। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 15,000 अहादीस उनको ज़ुबानी अपनी हाफ़िज़े की बुनियाद पे सुना दी। कैसा क़ुव्वत हाफ़िज़ा, और कैसे अल्लाह ताला के ये चुनीदा बंदे थे, कैसे अल्लाह ताला ने इन लोगों को ये इल्म व अमल की दौलत से माला माल किया होता था। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 16 साल मेरी उम्र थी
आज 16 साल के लड़के को तो बस करीमों वगैरह का ही शौक होता है। फरमाते हैं 16 साल मेरी उम्र थी जब मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और हज़रत वकी बिन जराह की तमाम किताबों को ज़ुबानी याद कर लिया था। और मज़े की बात यह है कि आज इमाम बुखारी को मानने का ऐलान करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा से बुग़्ज़ रखते हैं। और यार देखें, इमाम बुखारी फरमाते हैं मेरी बुनियाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और हज़रत वकी बिन जराह के अलूम है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के, और हज़रत वकी बिन जराह ये भी फ़िक़ह के लिहाज से हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं। और मेरे भाई, अगर इमाम इस्माइल बुखारी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को मानने का दावा करते हो तो फिर इमाम बुखारी के उस्तादों के नामों में भी तो देखो ना किन लोगों का नाम आता है। और आज लोग कहते हैं इमाम अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें याद थीं। और मेरे भाई, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों का इल्म सीख के इमाम बुखारी जैसी शख्सियात अपना इल्म आगे फैलाती हैं, तो जिनके शागिर्दों में इमाम बुखारी का नाम आता है उस अबू हनीफा का इल्म कितना होगा। और फरमाते हैं 16 साल की उम्र में इन दो हस्तियों के अलूम को मैंने हासिल किया। और फिर फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा और अपने भाई के साथ हज के लिए गया, मक्का शरीफ गया, हज अदा किया। हज करने के बाद मैंने अम्मा जी को कहा, अम्मा जी आप जाएं भाई के साथ, मैंने नहीं जाना। फरमाया बेटा तूने क्या करना है? अर्ज़ की अम्मा जी मैंने मक्के में रह के रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़नी है, मैंने हदीस मुतारा का इल्म सीखना है, मैंने दीन का इल्म। ये वो तालिब इल्म है जिनके बारे में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन सीखने वाला जब अपने घर से निकलता है अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछा दिया करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 16-17 साल की उम्र थी जब अम्मा के साथ हज किया। अम्मा को कहा अम्मा जी आप जाएं। अम्मा जी और मेरे भाई अहमद बिन इस्माइल वो वापस चले गए और मैंने मक्के में रह के इल्म सीखा। और फरमाते 18 साल मेरी उम्र थी जब मैं मदीना शरीफ गया। और फरमाते हैं चांदनी रातें थीं और उन रातों के अंदर मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पाक पे बैठ जाता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुतारा पे बैठ के मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली किताब तारीख़ लिखी। और ये जो जुमले इमाम बुखारी ने जिक्र किए ना, इससे पता लगता है कि इमाम बुखारी ने ये किताब चंद दिनों के अंदर लिखी है, क्योंकि फरमाते हैं चांदनी रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुतारा पे बैठ के मैंने लिखी है। यानी चांदनी रातें कितने भी दिन होती हैं, यानी उन अय्याम के अंदर इमाम बुखारी ने सिर्फ चांद की रोशनी के अंदर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के अपनी सबसे ज़िंदगी की पहली किताब लिखी। आज ना एक और भी बड़ा शोर होता है, लोग कहते हैं जी जो है ना सिर्फ बुखारी से निकाल के दिखाएं, जी सिर्फ बुखारी चो कड्डो, सिर्फ बुखारी दी हदीस। और मेरे भाई इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी फरमाते हैं 6 लाख हदीसें मैंने पढ़ी हैं और 6 लाख पढ़ी हैं और फरमाते हैं उनमें से 1 लाख सही और 2 लाख गैर सही। गैर सही से मुराद ये नहीं कि वो मन गढ़त थी या मौजू थी, बस उस दर्जे पे नहीं पहुंचती थी जो दर्जा इमाम बुखारी का था, या जिस मेयार की हदीस वो लेते थे उस मेयार के मुताबिक नहीं थी। वरना उस जैसी हदीस इमाम मुस्लिम ने ली हैं, इमाम इब्ने माजा ने ली हैं, इमाम तिरमिज़ी ने ली हैं, इमाम निसाई ने जिक्र की हैं। तो जो लोग कहते हैं सिर्फ बुखारी से निकाल के दिखाएं, तो मेरे भाई इमाम बुखारी फरमाते हैं कि 1 लाख सही अहादीस में से मैंने बुखारी शरीफ का इंतखाब किया है। और बुखारी शरीफ के अंदर सिर्फ जनाबे वाला 7,000 और कुछ अहादीस हैं, तो बाकी 93,000 किधर गई? अगर सिर्फ बुखारी की हदीस ही कोई बंदा काबिल कबूल करेगा तो फिर इमाम बुखारी की वो 93,000 हदीस किधर गई? और इमाम बुखारी ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी बल्कि 22 किताबें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपके सीरत निगारों ने लिखे हैं, जो इमाम बुखारी ने लिखी हैं 22 किताबें। आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो फ़लसफ़ा है ना जी, सिर्फ बुखारी से निकाल के दिखाएं। जो बंदा ये बात करता है उसको अपनी अक्ल पे मातम करना चाहिए, उससे बड़ा जाहिल कायनात के अंदर कोई नहीं है जो बंदा ये दावा करता है कि सिर्फ बुखारी से निकाल के दिखाएं। और ये बात भी नहीं है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पहले कोई किताब नहीं थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पहले
इमाम सफियान सौरी अपनी किताब लिख चुके थे, इमाम अहमद बिन हम्बल 40,000 अहादीस का मजमुआ उम्मत को दे चुके थे, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के 150 शागिर्द अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के दर्जे पे फायज हो चुके थे। ये इमाम बुखारी से पहले की बातें हैं। इमाम बुखारी तो 3री सदी हिजरी के अंदर आ रहे हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 200 साल बाद आप पैदा होते हैं, 194 हिजरी के अंदर। तो ये दावा करना कि सिर्फ इमाम बुखारी, मोता इमाम मालिक ने सबसे पहली हदीस की किताब लिखी, और इससे पहले असहाबे रसूल ने भी अपना हदीस का ज़ख़ीरा कुतुब की सूरत के अंदर इकट्ठा किया हुआ था। तो ये दावा बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जो है वो बुखारी शरीफ से किसी चीज़ को निकाल के दिखाएं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ जो किताब है मैंने 16 साल के अरसे में लिखी है। 16 साल के तवील अरसे में सिर्फ एक किताब लिखी है। अब आप सोचेंगे कि भाई वो किताब लिखने में इतना वक़्त लग गया। किताब लिखने में इतना वक़्त नहीं लगा, अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोचें कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है इस उम्मत तक ये हदीस का ज़ख़ीरा पहुँचाने की। आज जो हमारे हाथों में ये हदीस की कुतुब मौजूद हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार की एक झलक हमारे सामने है। अब देखें कि इनमें किस किस का खून पसीना शामिल है। इमाम बुखारी ने 16 साल लगा के बुखारी शरीफ को लिखा, और फरमाते हैं कि मैंने लिखने की इब्तदा मक्के के अंदर की, और ख़त्म शरीफ इसका मैंने मदीने में जाके किया। और फरमाते हैं हर हदीस जब मैं लिखता था तो फरमाते हैं पहले 2 नफल पढ़ता था, गुस्ल करता था, गुस्ल करके पाक हो के 2 नफल पढ़ के फिर एक हदीस रसूलुल्लाह के लिखता था। यार 7300 हदीसें लिखें और हर दफ़ा गुस्ल भी किया, हर दफ़ा 2 नफल भी पढ़े। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैंने इसके तमाम उन्वान कब्र रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान बैठ के लिखे हैं, और हर उन्वान से पहले भी मैंने 2 नफल पढ़े हैं। और फिर फरमाते हैं कि मैंने इसको 3 दफ़ा लिखा है, इस किताब को बुखारी शरीफ को 3 दफ़ा लिखा है। अर्ज़ की हुज़ूर 3 दफ़ा क्यों लिखा? फरमाया पहली दफ़ा तो मुसव्वदा लिखा, फिर उसकी तसहीह करके मुबय्यज़ा लिखा, और फरमाते हैं फिर मैं मदीने गया और मदीने में जाके रोज़ा रसूल के सामने बैठा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुतारा पे बैठ के हर हदीस को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब तक बिल मुशाफा यानी सामने आके या ख्वाब के अंदर आके रसूलुल्लाह ने कह नहीं दिया कि मोहम्मद बिन इस्माइल तेरी ये हदीस सही है, उस वक़्त तक इमाम बुखारी ने उसको अपनी किताब के अंदर नहीं लिखा। जब तक मेरे पाक नबी ने मोहर नहीं लगा दी उस वक़्त तक बुखारी शरीफ के अंदर कोई हदीस लिखी नहीं गई। इससे इमाम बुखारी के एक और अकीदे का पता लगा कि कुल सारे नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा भी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उम्मत को फैज़ अता फरमाते हैं। और आज भी उम्मती कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करे तो मेरे पाक नबी उस पर करम फरमा दिया करते हैं। और सिर्फ ख्वाब के अंदर आने तक महदूद नहीं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन भी आके अपने उम्मतियों पे करम फरमा दिया करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अर्ज़ की कि इतनी जलीलुल क़दर हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी सफ़र के अंदर गुजरी। कभी भी आपको ज़्यादा वक़्त जो है वो एक जगह पे बैठ के सुकून करने का मौका नहीं मिला। सन 250 हिजरी के अंदर, यानी 194 हिजरी में आप पैदा होते हैं, और 250 के अंदर आपकी उम्र 56 साल हो चुकी थी, यानी बूढ़े हो चुके थे, दाढ़ी सफ़ेद। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर तशरीफ़ ले गए कि चलो वहाँ पे जाके मदरसा बनाते हैं और 4 दिन सुकून से बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस लोगों को पढ़ाते हैं, और एक जगह बैठ के अब अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम गुजारते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ के नेशापुर के जो जलीलुल क़दर मुहद्दिस थे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको पता लगा इमाम बुखारी आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान किया पूरे शहर के अंदर, उन्होंने कहा इमाम बुखारी का निकल के इस्तकबाल करना है। और इमाम बुखारी के शागिर्द, सबसे पहली किताब कुरान पाक के बाद जिसको सही कहा गया वो बुखारी शरीफ है, इसके बाद दर्जा मुस्लिम शरीफ का,
और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द है इमाम बुखारी के। और इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैं नेशापुर में था, इमाम मोहम्मद बिन याह्या ज़ोली का शागिर्द था। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर तशरीफ़ लाए, फरमाते हमारे उस्ताद ने ऐलान किया, उन्होंने कहा इमाम बुखारी आ रहे हैं, इतने जलीलुल क़दर मुहद्दिस आ रहे हैं। पूरा शहर इस्तकबाल के लिए निकले और बन ठन के निकले, और पता लग जाए किसी अल्लाह के नेक बंदे का इस्तकबाल होने जा रहा है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। 8000 लोग घोड़ों पे सज धज के इमाम बुखारी के इस्तकबाल के लिए निकले, क्योंकि उन लोगों को कदर थी उलमा की, कदर थी उलमा की और दीन की। 8000 लोग घोड़ों पे सज धज के निकले, और जो पैदल थे इमाम मुस्लिम फरमाते हैं उनकी तो गिनती नहीं मैं कर सका। 8000 लोग, और आज के हिसाब से लगाए तो 8000 कारें इस्तकबाल के लिए निकल रही हैं। 8000 घोड़े इमाम बुखारी के इस्तकबाल के लिए निकलते हैं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने इतना बड़ा इस्तकबाल ज़िंदगी में ना पहले कभी देखा और ना कभी बाद में देखा। इमाम बुखारी नेशापुर आए, मदरसा बनाया, और जब आप हदीस पढ़ाने के लिए बैठे तो यार आपने सुना है कि कितनी मेहनत से इन्होंने हदीस पढ़ी, और फिर कितनी मेहनत के साथ इन्होंने अपनी हदीस की किताब लिखी। और इतनी मेहनत जिस बंदे ने की हो, फिर लोग परवानों की तरह जमा हो गए, और हज़ारों के हिसाब से लोग आपसे हदीस मुतारा का ज़ख़ीरा इकट्ठा करने के लिए जमा हुए। और फिर आप जानते हैं जब अल्लाह रुतबा अता करता है फिर हसद करने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं। जीते जी लोग कदर नहीं करते। वो पंजाबी की कहावत मशहूर है कि जूंदियां नूं डांगा ते मोयां नूं बांगा। मरने के बाद लोगों की कदर हुआ करती है। मरने के बाद लोग फिर कब्रों की मिट्टी को बतौर तबर्रुक इस्तेमाल करते हैं। मरने के बाद लोग जो है वो जनाजों में बड़ी कसरत हो जाती है। जीते जी लोग जीने वालों की कदर नहीं किया करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर में जब आपकी दरसगाह बहुत वसी हो गई, लोगों ने हसद करना शुरू कर दिया। और इमाम मुस्लिम फरमाते हैं इतना हसद हुआ, एक मसले के अंदर आके, एक फरूई मसले के अंदर आके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उसी बुजुर्ग हस्ती इमाम मोहम्मद बिन याह्या ज़ोली रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों के अंदर गिराया गया। फिर मोहम्मद बिन याह्या ज़ोली ने फतवा दिया कि कोई भी बुखारी के पास हदीस पढ़ने के लिए ना जाए। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर भी देखा जब 8000 बंदा इमाम बुखारी का इस्तकबाल करने के लिए शहर से बाहर निकला था। फिर मैंने वो मंजर भी देखा जब हज़ारों के हिसाब से शागिर्द आपके सामने आके बैठा करते थे। फरमाते हैं फिर मैंने वो मंजर भी देखा कि सिर्फ तन्हा मैं रह गया था, अकेला मैं रह गया पढ़ने वाला, बाकी सारे ही छोड़ के चले गए। और फरमाते हैं एक दिन मेरे उस्ताद साहब ने क्या ही दिया, उन्होंने कहा मुस्लिम तू क्यों नहीं जाता, जिधर सारी दुनिया चली गई है उधर तू भी चला जा। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की उस्ताद जी हमने कोई कच्ची तो नहीं लगाई। हजरत जी जान तो जा सकती है, आपके साथ वफादारी में फ़र्क नहीं आ सकता। और फिर आप जानते हैं ना फिर बड़ी बड़ी दुनिया छोड़ जाती है। फिर हाकिम नेशापुर ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि मोहम्मद बिन इस्माइल नेशापुर से निकल जाए, जिला वतन कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फिर रात की तारीकी में निकला छुप के कि भाई कोई मेरी इस जिला वतनी को देख ना सके। और यार ये किसी मामूली बंदे की बात नहीं है, ये इमाम बुखारी जैसी हस्ती है जिनकी किताब को कुरान के बाद सही तरीन किताब कहा जाता है, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं रात की तारीकी में वो छुप के निकले और मैं साथ था और एक और बंदा साथ था। फरमाते नेशापुर के बॉर्डर पे जाके इमाम बुखारी फरमाने लगे मुस्लिम तू मेरा शागिर्द है, मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं तुझे हुक्म करता हूँ कि तू वापस चला जा। कहते हैं अब पासे अदब था और इमाम बुखारी के हुक्म को टाल नहीं सका और मैं रोता हुआ वापस गया। और फरमाते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फिर अपने आबाई वतन बुखारा शरीफ तशरीफ़ ले गए और सोचा कि चलो अब अपनी ज़िंदगी के बाकी यहाँ वहाँ पे जाके गुजारें। लेकिन हासिदों ने वहाँ भी नहीं जीने दिया। जो हाकिम बुखारा था, जो गवर्नर था बुखारे का, उसने रुक्का लिख के भेजा कि मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे घर में आके मेरे 2 बेटों को तू हदीस पढ़ाया कर। आज भी ना ये बड़ा शौक चढ़ गया हुआ है लोगों को, ये 4 पैसे आ जाते हैं तो लोग कहते हैं जी साढ़े घर आके मौलवी कुरान पढ़ाए। यार क्यों दीन की कदर कम करते हो? कुरान का मकाम है, कुरान की इज्जत है, कुरान की रिफत है। मौलवी तेरे घर जाके कुरान ना पढ़ाए, तू अपने बच्चे को तैयार करके मस्जिद में भेज, मदरसे के अंदर भेज, उस्ताद के सामने उसके दामुए तलम्मुस तय करवा और उस्ताद का अदब सिखा के उसको कह के इधर बैठ के कुरान पढ़।
जब घर आके पढ़ा दिया, बच्चे की निगाह में क्या कदर होगी कुरान की। और जब तेरा बच्चा चल के जाके कुरान पढ़ेगा, उसको पता होगा कुरान की कदर का। लेकिन हमने इस कदर को भी घटा दिया। इमाम बुखारी को हाकिम बुखारा ने ख़त लिखा, उसने कहा मेरे बेटों को मेरे घर आके पढ़ाओ। आपने फरमाया कि मुझे या वो ताजिर समझाए, मैं रसूलुल्लाह की हदीसें बेचता हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे जाके मैं नाकदरी करूँ रसूलुल्लाह के दीन की। उसने कहा चल ऐसा कर, फिर मेरे बेटे आएंगे तेरे मदरसे के अंदर, लेकिन गवर्नर के बेटे हैं, जब मेरे बेटे आए तो उस वक़्त दूसरा कोई मदरसे के अंदर ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये भी नहीं हो सकता कि कोई आए रसूलुल्लाह की हदीस सीखने के लिए और मैं उसको कहूँ जा बाहर निकल जा, कि गवर्नर के बेटे पढ़ रहे हैं। फरमाया मैं इस तरीके भी रसूलुल्लाह के दीन की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा। फरमाया कि तेरे बेटे ने अगर आना है मेरे मदरसे में आए, और फिर अगर बैठ के पढ़ना है जहां आम लोगों के बेटे पढ़ते हैं वहीं तेरे बेटे बैठ के पढ़ेंगे, इससे हट के मैं रसूलुल्लाह की हदीस नहीं पढ़ा सकता। और फिर गवर्नर बुखारा ने इमाम बुखारी के खिलाफ फिर जो है ना इब्नुल वक़्त उलमा से फतवे लिए गए इमाम बुखारी के खिलाफ, और आप पे फतवे लगा के आपको जिला वतन किया गया, अपने आबाई वतन से जिला वतन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को किया गया। और फिर जब इमाम बुखारी अपने ही शहर से बेवतन होके निकले ना, तो रावी बयान करते हैं फिर बड़ा ही रोए, दिल पे चोट लग जाती है ना। कभी कभी बंदा कहता है कि यार सारी दुनिया कह लेती, लेकिन तू ना कहता। सारी दुनिया मुझे कोई किसी पे मान होता है, बंदा कहता सारी दुनिया मुखालिफ हो जाती, लेकिन यार तू तो ना मेरा मुखालिफ होता। यार जो उनका आबाई वतन था, आबाई इलाके वालों ने कहा, फतवे लग गए, हाकिम बुखारा ने जिला वतन कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए समरकंद जाने के लिए निकले। अभी रास्ते में ही थे कि खरतंग नामी बस्ती में ख़त मिला इमाम बुखारी को कि समरकंद जब खबर पहुंची है ना इमाम बुखारी समरकंद आ रहे हैं। दो तबके हो गए, कुछ लोग कहते थे इमाम मोहम्मद आए समरकंद के अंदर, कुछ कहते थे भी जिनको अपने इलाके वालों ने नहीं रखा हम उनको क्यों रखें। जब दो तबके हुए, इमाम बुखारी को खरतंग नामी बस्ती में ख़त मिला, और ख़त में लिखा हुआ था कि हज़रत इलाके में इख्तलाफ हो गए, लोग इख्तलाफ करने लगे कि इमाम बुखारी हमारे इलाके में आए या ना आए। तो अभी ख़त मिला ही था कि इमाम बुखारी फिर रोने लगे, सर सजदे में रखा, और वहाँ पे बैठ के इमाम बुखारी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ के लिए। आज देखें ना, आज मिंबर महराब पे इमाम बुखारी का नाम होता है, लेकिन लोगों ने कदर नहीं की। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जेलवी ने फरमाया था, इस दुनिया दे लोकां कोलों और मंग पना फकीरा, सुच्चे दा मुल कोडी पांदे ते झूठे दा मुल हीरा। और वह किसी ने कहा था, बेकदरा कुछ कदर न कीती ते कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जरदे ते कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोशन अखियां वेख्यो वेख हवेली कली हो, कूच नसीर असां जद कीती ते पै जानी थर थली हो। वो जो जिनको बुखारे वालों ने भी निकाला और जिनको नेशापुर वालों ने भी निकाला और जिनको समरकंद वालों ने भी कबूल न किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह तेरी ज़मीन इतनी वसी होने के बावजूद तेरे बंदे पे तंग हो गई है, मुझे अब पर्दा ही दे दे, मुझे इस दुनिया से उठा ले, अपने पास बुला ले। रावी बयान करते इमाम बुखारी ने दुआ की जोर की नमाज के वक़्त, और रात की तारीकी के अंदर इमाम बुखारी बीमार पड़े और उसी बीमारी के अंदर ख़त आया समरकंद वालों का। उन्होंने कहा हज़रत हमने जो इख्तलाफी लोग थे उनके मुंह बंद कर दिया, आप आ जाएं। लेकिन इमाम बुखारी की तबीयत इतनी नासाज हो चुकी थी, अब अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकला हुआ वह जुमला पूरा हो चुका था कि अल्लाह तेरी ज़मीन वुसअत के बावजूद मुझ पे तंग हो गई, अब मुझे अपने पास बुला ले। और वो दुआ पूरी हो गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब वो बेवतनी के आलम के अंदर, जिला वतनी और मुसाफरी की हालत के अंदर इमाम बुखारी बीमार हुए, और आपके शागिर्द कहते हैं कि पसीने से शराबूर जिस्म हो गया। और ये मोमिन की निशानी है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह पसीने से कब्ज़ की जाती है, और इमाम बुखारी का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। और चंद लम्हों के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। और मैंने पहले अर्ज़ किया, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये इमाम बुखारी हैं जिनकी किताब सही बादल कुरान तस्लीम की जाती है, लेकिन उस हस्ती पे भी दीन की खातर बड़ी तकलीफ़ें हैं। आज ना दीन के लिए थोड़ी सी कोई बंदा बात कर दे तो मेरे जैसे बंदे परेशान हो जाते, कहते हैं लो जी हम किसी को दावत देना चलो नमाज के लिए, कहता जा मौलवी अपनी नमाज पढ़, तो मेरे जैसे बंदे परेशान हो जाते हैं।
कहते लो जी एक तो दीन का रास्ता दिखाएं ऊपर से गालियां भी खाएं, तो मेरे भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन लोगों से क्या हुआ। और फिर ये दुनियादारों के लिए तो लोग नहीं ना करते, दीन का कोई भी काम करना है फिर जब वो दुनिया वालों के लिए नहीं करना, हर दौर में अहले हक के साथ यही सलूक रहा है। और ये मसाइब इसलिए अल्लाह वालों पे आते हैं कि अल्लाह इनके दर्जों को बुलंद करना चाहता है। और फिर देखें शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं रात को सोया, यकम शवाल की रात को, ईद उल फितर की रात को मैं सोया, ख्वाब के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। और फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे सहाबा समेत जब वो बुखारा के रास्ते पे खड़े हुए थे, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल वाहिद मेरा गुलाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आ रहा है। यार मज़ा नहीं आ जाता इस शान से मरने का। दुनिया वालों ने निकाल दिया, बुखारे वालों ने भी निकाला, नेशापुर वालों ने भी निकाला, पर जिस हस्ती के लिए सारी ज़िंदगी जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस हस्ती के लिए सारी ज़िंदगी मसाइब बर्दाश्त किए, मरने के बाद वो इस्तिक़बाल के लिए आ जाए तो मरने की चाशनी आ जाती। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं ख्वाब में रसूलुल्लाह सारे सहाबा समेत खड़े हुए हैं। मैंने अर्ज़ की लजपाला किस लिए? फरमाया मेरा बुखारी आ रहा है और उसके इस्तिकबाल के लिए हम खड़े हुए हैं। दुनिया वाले जो मर्जी कर लें, पर जिसकी नौकरी बंदा करता है ना वो नहीं भूलता। और फिर तारीख़ ने वो मंज़र देखा जिन लोगों ने निकाला था इमाम बुखारी की, जब नमाज जनाजा पढ़ी गई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आना शुरू हो गई। फिर लोग बतौर तबर्रुक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की मिट्टी अपने घर लेके जाया करते थे और आपकी कब्र शरीफ की मिट्टी को तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। और ये वही इमाम बुखारी हैं कि समरकंद के अंदर 3 साल शदीद कैद पड़ा। वो जो जब इमाम बुखारी जाने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अब ये किधर आए। समरकंद में 3 साल कैद पड़ा। इमाम बुखारी के वफात के 200 साल बाद लोग परेशान हो गए, इस्तिस्का पढ़ के तंग आ गए। जो उस वक़्त के जय्यद आलम दीन थे उन्होंने कहा कि अगर बारिश करवानी है ना फिर समरकंद से बाहर निकलो, खरतंग में जाओ, इमाम बुखारी के मज़ार पे जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ो, इमाम बुखारी के वसीले से अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बारिश अता फरमाएगा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि सारे समरकंद के लोग खरतंग में इमाम बुखारी के मज़ार अक़दस पे आए, आके नमाज इस्तिस्का पढ़ी, इमाम बुखारी का वसीला दे के अल्लाह पाक से बारिश की दुआ मांगी। अभी वो नमाज पढ़ के फारिग हुए थे, दुआ करके हाथ मुंह पे फेरे ही थे कि रब्बे कायनात ने आसमान से बारिश का नज़ूल फरमा दिया। कूच नसीर असां जद कीती ते फिर पै जानी थरथली हो। ये अल्लाह ये दुनिया वाले जितनी भी मुसीबतें दे फिर अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए अपने बंदों की शान बुलंद कर देता है। ये इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 13 शवालुल मुकर्रम आपका यौम विलादत और यकम शवालुल मुकर्रम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल, इस मुबारक महीने की निस्बत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर हुआ। अल्लाह पाक उस नेक और पाकीज़ा हस्ती का सदका हम सब की दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए।